हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। देखिए, रिलायंस के शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और ये जो करेक्शन आया है, इस करेक्शन के बीच में एक न्यूज़ भी आ गई और न्यूज़ आने के बाद इस स्टॉक के प्रेडिक्शंस अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। पहले तो न्यूज़ को जानेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर प्राइस कहाँ पर मूवमेंट कर सकता है। तो अगर अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, रिलायंस पिछले एक महीने से गिरावट की स्थिति पर बना हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिलायंस ने 2751 का हाई बनाया था और लगातार उसके बाद करेक्शन। रिलायंस जिस प्राइस पर आपको मिल रहा है वो मेरे हिसाब से बहुत कम प्राइस है। ऑलमोस्ट 280 रुपये करेक्ट हो गया है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए रिलायंस जैसे स्टॉक में। हम बात करें रिटेल सेक्टर में तो डीमार्ट का स्टॉक 5000 में ट्रेड हो रहा है, जबकि केवल रिटेल सेगमेंट और उसकी सेल्स देखिए। और रिलायंस में तो रिटेल भी आता है और रिलायंस रिटेल का कोई भी टक्कर अभी तक है नहीं। उसके बाद भी स्टॉक आप देखेंगे 2473। बहुत सी चीज़ें अगर मैं यहाँ बताने बैठ जाऊँ वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा, लेकिन ओवरऑल मतलब यही है कि रिलायंस का शेयर अगले 2-3 साल में 2 से 3 गुना भी हो जाएगा, तो भी इसमें मुझे आश्चर्य की कोई बात नहीं दिखाई देती है। अब देख सकते हैं न्यूज़ क्या आई है। रिलायंस सऊदी अरेमको टू री इवेल्यूएट द ऑयल टू केमिकल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। तो अब जो भी इनके रीजंस रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो इन्होंने बात नहीं की है, पर दोनों पक्षों के लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। देखिए, रिलायंस के साथ सऊदी अरेमको की डील कैंसिल नहीं हुई है। अब यही मार्केट में जब न्यूज़ आती है तो न्यूज़ मैनिपुलेट बहुत की जाती है, जैसा जिसको जिस हिसाब से मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर री इवेल्युएट करेंगे क्या इनकी डील में कितना पैसा लगना चाहिए। एक पार्टी अगर किसी पार्टी के शेयर्स खरीद रही है, एक पार्टी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, तो कितना पैसा इधर से उधर होना चाहिए। या फिर दूसरा पॉइंट इनकी तरफ से जो है कि हम ऑयल टू केमिकल बिजनेस की बात कर रहे हैं, क्या हम और भी एरियाज देख सकते हैं जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पूरा एक नोट है। नोट बहुत पॉजिटिव है और नोट में कहीं नेगेटिविटी नहीं है कि ऐसा कोई न्यूज़ है कि जिसकी वजह से रिलायंस सोमवार को गिरने लगे, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छी बात है, जब भी कोई कंपनी एक कंपनी के साथ दूसरी कंपनी के साथ डील करती है तो बहुत ही ज़्यादा स्टेप्स लिए जाते हैं और ये नॉर्मल प्रोसेस है। तो री इवेल्युएशन की जो बात चल रही है, क्योंकि इनकी डील जो है 2020 में होनी थी, लेकिन हुआ क्या कि जो अरेमको है वो कोविड-19 के कारण आगे बढ़ नहीं पाई 2020 में, तो ये डील थोड़ा सा डिले हो गई, जिसके कारण ये री इवेल्युएशन की बात चल रही है। तो कोई बात नहीं, नॉर्मल प्रोसेस का पार्ट है। इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि कल को शेयर में क्या ऊपर नीचे होगा। अभी जो प्राइस की क्लोजिंग है वो आप समझने की अगर कोशिश करें तो 2473 रुपये पर प्राइस की क्लोजिंग हुई है, जो कि आपके इमीडिएट यानी 20 दिन और 50 दिन के शेयर के प्राइस से नीचे चल रहा है। ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है, जिसके कारण इमीडिएट लेवल पर यानी कि अभी अप ट्रेंड में यहाँ पर कमजोरी देखने को मिल रही, डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेकिन 100 दिन और 200 दिन के ईएमएस अभी ब्रेकडाउन नहीं हुए हैं और मेरा ऐसा मानना है कि गिरावट जो मैक्सिमम हो सकती है वो 2300 तक हो सकती है। 2300 के ऊपर की गिरावट फिलहाल मुझे दिखाई नहीं देती है। लेकिन जो अभी इसका प्राइस चल रहा है रिलायंस का, उसके बाद जिस तरीके से डाउन ट्रेंड बना हुआ है, ये ट्रेंड किसी स्टॉक का कहाँ रुकता है ये कोई भी नहीं जानता है। लॉन्ग टर्म में मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि रिलायंस जल्दी आपको 2 से 3 महीने के अंदर 3000 का लेवल टच करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि इनके साथ कई सारी ऐसी न्यूज़ जुड़ी हैं। एक दो न्यूज़ नहीं है। पहली तो इनकी फ्यूचर ग्रुप के साथ जो डील चल रही है उसकी बात है, और उससे रिलायंस को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उनके रिटेल के बहुत सारे मार्ट हैं, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें सऊदी अरेमको के साथ, तो ये एक इनकी अलग डील चल रही है। इसके अलावा रिलायंस अब जो है क्लीन एनर्जी के एरिया में, और रिलायंस आपका जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के स्टेशंस के एरियाज़ में बहुत सी चीज़ें ऐसी खबरें हैं जिनके विषय में मैं बात करूं तो रिलायंस एक तरह से फ्यूचर फोकस्ड स्टॉक है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कल को इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे, तेल कंपनियां बंद हो जाएंगी तो रिलायंस का क्या होगा। रिलायंस बहुत आगे की सोच रहा है जहाँ की हम आप सोच नहीं सकते। तो ये सब बातें हैं। इसके अलावा निफ्टी 50 में 9% का वेटेज रखने वाला स्टॉक है। तो ऐसा स्टॉक जो कि मार्केट में नंबर 1 है और आपको इतने अच्छे हैवी करेक्शन के साथ मिल रहा है, लो प्राइस पर मिल रहा है, तो आपको ख़रीदारी ज़रूर करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है।
बाकी पैसा आपका है, सोच आपकी। वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे जो बताइएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।